सर आज हसनपुरा में पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे चुनावी दौरा को लेकर? असल बात है, आज हम जन संपर्क में निकले हुए हैं। तो हम लोगों के जन संपर्क करने का उद्देश्य यह है कि महागठबंधन और आम जनता से भेंट मुलाकात, और यह कहने के लिए कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए वोट के रूप में, हम आपके सेवा करेंगे सामूहिक तौर से। साथ ही साथ दफ्तर का भी, चुनावी कार्यालय के लिए भी स्थल का चयन कार्यालय के लिए, तो उस क्रम में हमारे विधायक जी अमरनाथ यादव जी और हमारे सभी महागठबंधन के कार्यकर्ता लोग और सभी हम लोग पहले रघुनाथपुर में एक रात में आग लग गई थी, वो गांव है आदमपुर में 12-13 घर जल गया, खबर हुआ तो वहां पर हम गए और उन लोगों को देखे, प्रशासन से बात किए। बड़े गरीब लोग हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अनुमंडल पदाधिकारी से भी, अंचल अधिकारी से भी कि भाई भरपूर जो है कोडल प्रोविज़न है, इन लोगों को आप मदद कीजिए। उसके बाद हम लोग आए रघुनाथपुर में, तो वहाँ हम लोगों को चुनाव कार्यालय मिल गया। फिर लोगों से वहाँ जनसंपर्क हुआ, फिर हम लोग चले आए सिसवन हो करके आपका चैनपुर में। तो चैनपुर में भी हम लोगों को चुनाव कार्यालय मिल गया। उसके बाद हम लोग आए, क्योंकि अमर बाबू यादव जी का ये सब इलाका है, तो इनका देखा हुआ सब चीज़ है, तो काफ़ी आसानी हुई। फिर हम लोग आ गए अपना हसनपुरा MH नगर, तो यहाँ पर भी हम लोगों को दफ्तर भी मिल गया चुनाव के लिए, और पूरा सब लोगों से जनसंपर्क भी हुआ। अवध बिहारी चौधरी एक सिवान जिले के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और चर्चित चेहरा, पूर्व विधानसभा स्पीकर भी इस बार चुनावी मैदान में है। सिवान की बात करें तो सिवान में सबसे बड़ा समस्या और आपकी मुद्दा क्या रहेगा सर? देखिए, समस्या का निदान करना जनप्रतिनिधि का जिम्मेवारी बनता है, और हम लोग महागठबंधन के प्रत्याशी भले ही RJD के हैं, तो समस्या तो ये NDA के गवर्नमेंट में, देश में और राज्य में समस्या ही समस्या है। सबसे ज़बरदस्त जो सोचने का विषय है वह देश के संविधान है। दुनिया में सबसे अगर कोई अच्छा संविधान है जिसमें लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष संविधान, तो है आपका भारतवर्ष का संविधान है। और उस संविधान पर खतरा जो NDA गवर्नमेंट है उसके द्वारा करने की तैयारी हो रही है, तो उसको बचाना बड़ी समस्या है। और उसका हल तभी निकलेगा जो 2024 के चुनाव होने जा रहा है। इसमें अगर इंडिया गठबंधन को लोग अवसर देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वोट देते हैं, तो मैं समझता हूं कि एक अच्छे लोकतांत्रिक जनतांत्रिक सरकार बनेगी। मतलब इंडिया महागठबंधन के देश में हमारा संविधान बचेगा। संविधान ही समझिए कि गीता है, कुरान है, बाइबिल है, रामायण है, वो हम लोगों के लिए मतलब जिंदगी का सबसे बहुमूल्य अगर कोई धरोहर चीज़ है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान, राजेंद्र बाबू का संविधान, ये संविधान। तो उसकी रक्षा के लिए हम लोगों से अपील करते हैं कि मतदाता बंधु इस पर सजग रहिए, ताकि हम लोगों को आप अवसर दीजिए। हम लोग ये एक बहुत राष्ट्रीय समस्या है, इसका समाधान चुनाव में जीत करके
और पार्लियामेंट में जा कर के इसके रक्षा सुरक्षा के लड़ाई हम लड़ेंगे, इसलिए भी ज़रूरी है। दूसरी बात है कि जो हमारे देश में ज़बरदस्त बेरोजगारी बढ़ी है और ख़ास करके रोजगारी और नौकरी दो चीज़ है। तो रोजगारी में ज़्यादा लोगों के खपत होता है, वो तभी संभव है जब देश के सारे जो उद्योग हैं वो उद्योग रहेंगे तो रोजगार के अवसर लोगों को मिलेंगे। लेकिन सब निजी लोगों के हाथ में केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी ने दे दिया है, तो रोजगार भी नहीं मिल रहा है। और बड़े मेहनत से हमारे बच्चे बच्चियां देश के, राज्य के, सीवान के शिक्षा ग्रहण करते हैं और इनके राज्य में शिक्षा भी बड़ी ज़बरदस्त महंगा है। तो महंगे में भी पेट काट करके लोग अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाते हैं, परंतु पढ़ लिख लेने के बाद उन्हें नौकरी नहीं मिलती सरकारी। इसलिए नौकरी का अवसर प्राप्त करा देना यह जो है इंडिया गवर्नमेंट का एक मैनिफेस्टो, एक कार्यक्रम है। आपने देखा महागठबंधन की सरकार थी तो सुन रहे हैं 17 वर्ष बनाम 17 महीने 5 लाख से ज़्यादा जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो घोषणा किया था कि हम रोजगार नहीं देंगे, हम सरकारी नौकरी देंगे, 10 लाख की बातें हुई थी। वो काफ़ी अग्रसर थे 10 लाख देने के लिए और 5 लाख देने का काम किया उन्होंने। जो हमारे पढ़े लिखे जो शिक्षित लोग हैं उन लोगों को एक मैसेज, एक संदेश उन्होंने दिया कि वास्तव में मेरी इच्छा है पढ़े लिखे नौजवान कि आपको हम सरकारी नौकरी दें। तो ये सरकारी नौकरी फिर बाद में बीजेपी को लगा कि ये तो बड़े भारी कमाल का काम हो रहा है, हम लोगों को तो कोई पूछ भी नहीं करेगा। इसलिए जो मुख्यमंत्री इस राज्य का है वह पलटी मार गया और जो रोजगार नौकरी हम लोग दे रहे थे सरकार गिर गई, टूट गई, तो उस पर विराम लगा हुआ है। लेकिन प्रयास हम लोगों की जारी है। बेरोजगारी है, बेकारी है, लाचारी है, भ्रष्टाचार है, काफ़ी जो है अत्याचार है, सच बोलने वाले को जेल दिया जा रहा है, लक्षणा नाजायज लगाकर साजिश के तहत लोगों को तंग तबाह किया जा रहा है और धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है देश में। तो धार्मिक उन्माद से देश मजबूत नहीं होगा। देश में विकास करने के लिए शांति की आवश्यकता रही। जहाँ शांति नहीं हो वहाँ विकास की कल्पना नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं तमाम वर्ग, सभी वर्ग के भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि राष्ट्रीय महागठबंधन ने मुझे सीवान से लड़ने के लिए मुझे उम्मीदवार बनाया है, मुझे सिंबल दिया है, मुझे टिकट दिया है और हम सब लोगों के साथ वही व्यवहार जिसमें सब लोग प्रसन्न रहे, खुश रहे, सबको मान सम्मान देना, राजेंद्र भूमि, मौलाना मजरूल हक के ये जो है कर्म भूमि और हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान, साथ ही साथ ये जो दाढ़ी बाबा जो द्वितीय के मतदाता बंधुओं से कहना चाहते हैं, भाइयों से अपने, कि आप हमें अवसर देंगे तो हम इस महान नेताओं के पवित्र धरती को मैं अपने आचरण से कभी कलंकित नहीं करूंगा। और अपील यही है कि सारे समस्याओं के निदान के लिए आप मुझे ताकत दीजिए। आपका नेता नहीं, आपके सेवक बन करके सीवान के समस्याओं को पार्लियामेंट में ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ बनूंगा और समस्याओं का निदान करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब ठीक हो गया। लेकिन आप भी गरीब के नेता हैं और काफ़ी लड़ाई लड़ी हैं आप। इस बार औध बिहारी चौधरी महागठबंधन से चुनावी मैदान में हैं और आपकी पार्टी भी महागठबंधन में, क्या कुछ कहेंगे इस बार सीवान के स्थिति के बारे में? तो हम लोग तो साथे हैं,
जो बना है बिहार में महागठबंधन, हम इनके साथ हैं, पूरे हमारी पार्टी इनके साथ ही है। और लोकतंत्र के बचाने के लिए, संविधान के बचाने के लिए, भीमराव अम्बेडकर के जो संविधान है उसको फाड़ने वालों को हम लोग हराएंगे। अपने उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी को जिताएंगे। चलिए आरु कुछ खाया। बीजेपी पार्टी भी महागठबंधन के हिस्सा है और सिवान संसदीय सीट से अवध बिहारी चौधरी बीच मैदान में है, क्या कुछ कहेंगे वीआईपी पार्टी की तरफ से? देखिए, हमारी पार्टी का पूरे बिहार में समझौता हुआ है और इसलिए समझौता हुआ है कि बिहार में जब देश में एक कानून है, एक प्रधानमंत्री है, और इसी परिस्थिति में इसी देश में दिल्ली में, महाराष्ट्र में और बम्बई, कलकत्ता में हमारे जो पार्टी के सिद्धांत है, जो मैनिफेस्टो है कि जो हमारे समाज के मलाह बिन तुरानुनिया को आरक्षण देगा, उसको समझौता करने का काम करेगी। उसी तहत महागठबंधन के साथ हमारे पार्टी का समझौता हुआ कि मेरी सरकार बनेगी तो हम इन समाज के लोगों को आरक्षण देने का काम करेंगे, हक हिस्सा दिलवाने का काम करेंगे। उसी के तहत वीआईपी पार्टी का